3.1 शुरू करने जा रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज में जो सबसे पहले तो पाइथागोरस आएगा, लेकिन पाइथागोरस डायरेक्ट नहीं आएगा। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमको यहाँ पर 90 डिग्री क्यों आया, उस ये एक्सरसाइज में जनरली दो थ्योरम्स का इस्तेमाल होता है। एक तो बात है कि जब एक सर्कल रहेगा और सर्कल में कहीं पर भी टैंजेंट आया, सर्कल में किसी भी पॉइंट पे एक टैंजेंट आ सकता ना, तो ये टैंजेंट जो है यहाँ से अगर रेडियस खींचे वाइस, तो मैंने बताया था कल के पिछले वीडियो में कि जब एक टैंजेंट होता है और वहां से उसके नुक्ते तमास से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक रेडियस खींचे वाला, तो वो हमेशा 90 डिग्री का आएगा, मतलब सेंटर से ज्वाइन करना। तो एंगल OTA और OTB दोनों के दोनों 90 डिग्री के होते, यानी T पे इधर से भी 90, T पे उधर से भी 90 का जाविया। जब भी शक्ल सर्कल की है, सर्कल के अंदर एक टैंजेंट है, ममास है, इस तरह से कहीं पर भी, ऐसा जरूरी नहीं है इधर भी हो सकता, इधर भी हो सकता, नीचे हो सकता, ऊपर हो सकता, टैंजेंट कहीं पर भी हो सकता, वहां से रेडियस दिखा बोले कि 90 बना देने का, बस बात समझ में आई। अब 90 है, अब उसके कोई भी एक पॉइंट को ऐसा जोड़े तो ट्रायंगल बन जाती, पाइथागोरस आ जाता। पाइथागोरस के लिए क्या जरूरी है? ट्रायंगल, मुसल्लस बनना जरूरी, और वो भी 90 डिग्री वाली। तो आरटीपीटी का जो थ्योरम है, ये जो एंगल दोनों तरफ से 90 का रहता, तो उसको बोलते हैं हम आरटीपीटी, रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलरिटी थ्योरम, मोमास की उम्मीदियत का मसला। ये एंगल टी 90 दर्जे, और उसको किधर भी एक तरफ जोड़े या मालूम करो बल्कि उन्होंने शक्ल बना के दिया, तो वो जो है पिथागोरस का मसला है, पाइथागोरस का। दूसरी बात एक पढ़े, टैंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। ये थ्योरम अपन इसका प्रूफ के साथ देखे परसों, प्रूफ याद होगा आपको, बोलने में क्या जा रहा हूँ। तो ये पूरा इसमें मैंने कौन सी टेस्ट बनी थी ना इसमें, तो ये जो यहाँ पर भी जो है, ये दोनों जो है OA और OB, ये दोनों इक्वल रहते, OA इज इक्वल टू OB। दो बातें पढ़ी, दो थ्योरम में दो बातें हुई। एक तो 90 डिग्री पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मिलाए, यहाँ पर भी मिलाए, ये भी 90 इंच होगा। मगर इस फिगर में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बाहर कोई नुक्ता है, कोई पॉइंट है, तो वहां से दो टैंजेंट्स खींचे जा सकते। OA की लंबाई जितनी रहेगी, OB का डिस्टेंस भी उतना ही होगा। ये दो थ्योरम के ऊपर अगली एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, in the adjoining figure the radius of a circle with center C is 6 centimeter। अगली शक्ल में जो है, सामने की शक्ल में, मुत्तसिला शक्ल में, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। आपको जो रेडियस दिया हुआ है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और वहां पे लिखना है आपने, the radius of the circle is 6 centimeter and the center is C। अब कुछ क्वेश्चंस किया हो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल CAB। जाविया CAB की पैमाइश मालूम करना है अपने, एंगल CAB कितना होगा, ये पहला चीज मालूम करना है। मंदरजे झैल सवालात के जवाब दीजिए। पहला जाविया CAB मसावी कितना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB। ये पॉइंट C का A से डिस्टेंस कितना है,
ये दूसरा क्वेश्चन है। मतलब अपने को AC मालूम करो बनाना CA कि CA डिस्टेंस CA कितना होगा ये। मैं उसकी डिटेल देता हूँ आपको। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम नुक्ते C का खत AB से फासला कितना है और क्यों पूछा, वाई। अगर डिस्टेंस AB 6 सेंटीमीटर है तो डिस्टेंस BC मालूम करो। तीसरा क्वेश्चन, डिस्टेंस AB 6 सेंटीमीटर है, देन फाइंड, तो मालूम कीजिए डिस्टेंस BC। ये तीसरा क्वेश्चन। एंड द फोर्थ वन, मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC कितना है। चौथा सवाल है उसमें, मेजर ऑफ एंगल ABC इज हाउ मच। ऐसे 4 क्वेश्चंस किया 100। अब हम देखेंगे एक एक से सब सवाल। यहाँ पर इधर ध्यान दें सब लोग, CAB एंगल CAB, यहाँ पर मैंने जोड़ो बोला पहले, अभी समझाया है कि जब टैंजेंट है और वहां से एक रेडियस खींचा जाए, सेंटर से मिलाया जाए, तो कितने दर्जे का जाएगा। तो एंगल CAB कितना हुआ 90। किस वजह से, है ना, मामा क्यों मुझे कम। ये अभी चपुन ने पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ नंबर 1, एंगल मेजर ऑफ एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ब्रैकेट में लिखेंगे ये वजह, मामास की उम्मीदियत का मसला, है ना। कोई शक, कुछ भी। दूसरा CA, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB से उसका फासला कभी भी कैसा खींचा जा सकता है, फासला सीधा है, तो वो 90 डिग्री बना। तो यहाँ से 90 डिग्री वाला CA है, और ये CA की लंबाई बोले तो रेडियस है, निस्कुतर है ना। डिस्टेंस ऑफ लाइन AB फ्रॉम पॉइंट C, कभी भी डिस्टेंस टेढ़ा गिनते क्या आप, कैसा गिनते, 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री। अब भी यहाँ लिखे ये 90 डिग्री है, तो फिर AB का C से फासला CA होगा, है ना। AB, the distance of line AB from point C is CA, और CA एक्चुअली सर्कल के लिए क्या है, रेडियस है। तो सर्कल का रेडियस कितना दिया वाला है क्वेश्चन में, समझ में आ रही बात, वो है। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, यहाँ पर आप लिख सकते दूसरा हल नंबर 2, ये नुक्ते C का खत AB से फासला निस्कुतर के बराबर हो, ठीक है। नुक्ते C का खत AB से फासला दायरे के रेडियस के बराबर हो, इसलिए CA मसाई 6 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा उसने, अगर AB 6 सेंटीमीटर है, रेडियस भी 6 है, इधर देखो जी, ये भी 6, ये भी 6, बेस भी 6, हाइट भी 6, तो ये BC कितना होगा बड़ा, कौन सी ट्रायंगल बना, मैंने अभी बोला था क्या आता उसमें, है ना, अभी बोला मैं 90 डिग्री आया, 2 साइड दिया, बोले कि पाइथागोरस आ, है ना। तो इस तरह से इन ट्रायंगल CAB पाइथागोरस थ्योरम बाय, तो भीतर की दूसरी बेस स्क्वायर, हाइट स्क्वायर। तो यहाँ पर ये भी 6 है, ये भी 6 है, कितना 36 प्लस 2 टाइम्स 36, कितने बार 36, 72 नहीं बोलना उसको, 2 टाइम्स 36 बोलना, क्योंकि रूट लेने में आसानी होती है, एक स्टेप बचती है। सो BC इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स 36, 36 बाहर आके कितना हुआ, और अंदर क्या बचेगा, क्या लिखना, जजरुल मुरब्बा लेना, थोड़ा थोड़ा समझ रहा ना। तो कितना आ गए
6√2 सेंटीमीटर है, 6√2 सेंटीमीटर। ठीक है, समझा? अच्छा, ABC मेजर ऑफ एंगल ABC, बी पे का जाविया कितने का है? मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाते वक्त बताया था, अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड बराबर रहे तो उसके दो एंगल भी कितने कितने के? 45, ये भी 45, तो फिर यहाँ दो साइड बराबर है क्या? 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो फिर ये कितना? 45। ऐसा समझ में आई बात? वो पिछले चैप्टर में का पॉइंट इस्तेमाल कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, है ना? ये 4 का सॉल्यूशन नंबर 4 क्या आप लिखेंगे? ये ट्राइंगल ABC या DAC, AB इज इक्वल टू AC, दो साइड बराबर है ना? तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस मसावियु साखैन खैमतु ज़ाविया मुसल्लस। Therefore triangle BAC is isosceles right angle triangle। मसावियु साखैन का लफ्ज है उसके वास्ते, मसावियु साखैन खैमतु ज़ाविया मुसल्लस। इसलिए इसके दो जाविये कितने कितने के रहते? 45। तो फिर ये एंगल ABC कितने का होगा? ABC इज इक्वल टू 45। ठीक है, वजह आ गई ऊपर भरपूर। हाँ, शुरू। तो यहाँ पर जो है ये बात बता रहे हम, जैसी जाविया CAB इसको जोड़े, ये शक्ल में जो है इसको जोड़े वाले जोड़ते अपने को यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले बताए हमने कि जब भी एक टेंजेंट है, ममास है, तो उसका एक तमासी नुक्ता रहता है और उस तमासी नुक्ते से मरकज वाले नुक्ते को दोनों को जोड़े तो वो हमेशा एक दूसरे पर उमूद होते हैं। ये RTPT थ्योरम में बताया गया। ममास की उमूदियत का मसला ही है, बस उस दिन ही पहचाने उसको। ममास है क्या? वह है, उसे मरकज से जोड़े हुआ है क्या देखना, कहीं दूसरी जगह नहीं। तो वो एंगल पूछा उसने, जाविया CAB कितने का है? तो जाविया CAB नंबर दर्जे का, और उसमें लिखना RTPT में। कोई डाउट? दूसरा, अब दूसरा हिस्सा उसने पूछा कि ये द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB। कभी भी याद रखिए, फासला जो है वो एकदम सीधा उमूदी सिमत में गिना जाता है। उमूद बोले तो 90 का एंगल बना, तो 90 का एंगल कौन बना रहा? तो C है दायरे का निस्कुतर है, इट्स रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल तो क्वेश्चन में दिया वाला है, कितना है? 6। नुक्ते C का खत AB से फासला निस्कुतर के बराबर। ये मसला भी है, ये असल में मसला भी है। क्या मसला है? इधर देखें, ऐसा है, रफ फिगर पे ध्यान। ये अगर एक सर्कल है आपके पास और सर्कल के अंदर कोई नुक्ता है बोलने का है आपको, सर्कल के अंदर कोई नुक्ता है बोलने का, समझो पॉइंट A इज इनसाइड द सर्कल, ऐसा बोलना है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं OA इज लेस देन रेडियस, R बोले तो रेडियस। डिस्टेंस OA, O से A तक का फासला निस्कुतर से कम है। तो जिसका फासला निस्कुतर से कम रहता वो दायरे के अंदर रहता। समझ में आई बात? अगर किसी पॉइंट को सर्कल के अंदर बोलना है तो उसका तरीका क्या है मालूम होना चाहिए ना आपको। ऐसा लिखते नहीं, ऐसा यहाँ सेंटेंस लिखने का नहीं। पॉइंट A इज इनसाइड द सर्कल बोलने का मैथमेटिकल तरीका क्या है? अलामतों में कैसा लिखेंगे उसको, साइंस में लिखेंगे कैसा, तो वो तरीका ये है, डिस्टेंस OA इज लेस देन R, निस्कुतर से छोटा है। तो इसका मतलब O तो क्या रहता? सेंटर। तो पॉइंट A इज इनसाइड द सर्कल, ऐसा पढ़ते हैं। इफ ए पॉइंट इज ऑन द सर्कल,
कोई नुक्ता दायरे के ऊपर है बोलना है, पॉइंट P इज ऑन द सर्कल, तो वहां लिखते OP इज इक्वल टू R। R का मतलब अगर किसी नुक्ते का मरकज से फासला निस्कुतर के बराबर है, इफ इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ रेडियस, पॉइंट P इज इक्वल टू रेडियस। इसका मतलब यह है कि वो तो सर्कल का सेंटर है, तो P जो है दायरे पर है। ऐसा कहीं लिखे वाला रहा तो आगे के लिए बता रहा हूं मैं आपको, इसका क्या मतलब है। ऐसा क्यों, R बोले तो O बोले तो बच का कौन, A लेस देन R, छोटा है R से, मतलब दायरे के अंदर है। ये जुमले का मतलब क्या निकल रहा, दायरे के अंदर है। O R रेडियस, तो पॉइंट P इज इक्वल टू रेडियस, दायरे पर है बोल रहा हूं। P, where is P? P is on the circle. The point P is on the circle बोल रहा हूँ, सेंटेंस है वो, समझ रहे हैं? If a point is outside the circle, point P is outside the circle, तो क्या बोलेंगे, OT is greater than R. O और T बड़ा है निस्कुतर से, T का फासला निस्कुतर से ज्यादा है, मतलब उन्हें कहीं दायरे के बाहर। तो ये तीन सेंटेंस समझे, उसका ये इस्तेमाल बताया उसने, ये इस्तेमाल किया, अलग अल्फाज से किया, लेकिन वही पॉइंट का इस्तेमाल किया कि खत जो है फासला, किसी भी चीज का फासला पहले तो सीधा गिना जाता है। तो आपको ये समझना चाहिए वहां पर इस सवाल के अंदर कि पॉइंट A जो है 90 डिग्री का है, आपने ऊपर के उसमें लिखे, उसका मतलब वो डिस्टेंस है। कहाँ से डिस्टेंस है, सेंटर से। सेंटर से किसका डिस्टेंस है, लाइन का डिस्टेंस है। कौन सी लाइन का डिस्टेंस है, AB का। AB लाइन का नुक्ते C से फासला कितना होता है, वो लाइन पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर है, निस्कुतर के बराबर होता है कि नहीं, किसके बराबर होता है। तो ये लिखा मैंने, नुक्ते C का खत AB से फासला दायरे के, A is on the circle, पॉइंट A कहाँ है, जब सर्कल पर है तो किसके बराबर होगा, और इसलिए क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, निस्कुतर कितना है, 6 सेंटीमीटर, इसलिए लिखे। इतनी भारी पॉइंट होगा, बहुत लंबा होगा डिस्कशन। अब उसके बाद ये भी 6 सेंटीमीटर, ये अगले क्वेश्चन में AB का डिस्टेंस 6 है, ऑलरेडी AC का डिस्टेंस 6 है, बेस भी 6 है, हाइट भी 6 है, हाइपोटेन्यूस मालूम करो बोला। जाहिर बात है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, 90 डिग्री वाली ट्रायंगल कहीं पे भी दूसरी जगह नहीं, वहां पर 90 डिग्री दो साइड आपको मालूम है, तो बगैर बोले आप बोलना चाहिए तीसरी साइड मीज़ागोरस से आएगी, सबसे आसान तरीका 45 90 से भी आएगी, दूसरा तरीका भी है उसको, फिर तीसरा तरीका ट्रिग्नोमेट्री में भी आता है। देर आर 2 3 तरीके, लेकिन अपने को बेसिक तरीका क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस इज द सिंपलेस्ट, है कि ना। तो ये यहाँ पर हमने पाइथागोरस यूज किया, 6 स्क्वायर 36 72 लिखने के बजाय 2 बार 36 लिख दिया मैं, क्योंकि मेरे को मालूम है रूट निकालना है मेरे को। पाइथागोरस यूज करें कि अगली स्टेप में क्या करने का रहता, दूसरी कट करने का रहता। दूसरी कट करने के लिए क्या करते थे, तो इस वास्ते 2 बार 36 लिखा मैं। 72 भी लिखे तो एक स्टेप और बढ़ जाती थी, 72 लिखे बाद फिर उसको 36 दूनी 72 लिखो, फिर 36 को बाहर निकालो, तो ऑलरेडी 2 बार 36 लिख दो ना, क्या जा रहा आपका, है ना। तो समझ में आएगा, तो 2 अंदर रह जाएगा, 36 बाहर आके, इस तरह से BC का लेंथ जो है 6√2 आ गया। ओके। अब तीसरी चीज, जब 2 साइड किसी राइट एंगल ट्रायंगल के बराबर होते हैं, किसी भी क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के, if 2 sides are equal, 2 ज़िले बराबर होते हैं, तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। क़ाइमतुज़्ज़ाविया मसावियुस साक़ैन मुसल्लस कहलाती है, और उसके 2 ज़िले बराबर रहने की वजह से 2 ज़ाविये बराबर रहते। कितने एंगल्स बराबर रहते हैं उसके, और दोनों की वैल्यू 45, इसलिए उसने वो थ्योरम को यहाँ पर रिपीट किया। तो एंगल B की पैमाइश कितनी है पूछा उसने,
किसकी पूछा? तो b इज ऑफ 45। समझ में आई बात? ये भी ओके। इस सवाल में OR 10 सेंटीमीटर दिया आपने OR, तो यहाँ OR जो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा रेडियस 5 सेंटीमीटर, मैं यहाँ जोड़ता हूँ जरा आपको सीधी शक्ल दिखना बने। दिस इज द रेडियस, ठीक है, ये रेडियस है और ये रेडियस हमको 5 सेंटीमीटर। अब मैंने इससे पहले भी बताया आपको कि जैसी टेंजेंट है और उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ममास के तमाशी नुक्ते से अगर आपने निस्कुतर खींचे होंगे तो वो हमेशा कितने दर्जे का साथ, 90। तो इसलिए हम यहाँ से शुरू करें सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल मुसल्लस ONR में, इन ट्राइंगल ONR, इस मुसल्लस के अंदर जाविया ONR या खाली एंगल N लिखे आप 90। सबसे पहला काम आपने ये लिखना कि वो 90 क्यों है। कभी भी ट्राइंगल का नाम पहली लाइन में लिखना, दूसरी लाइन में 90 कौन है वो लिख देने, और क्यों है, क्यों खौस में लिखने, ममास क्यों मुझे था, ठीक है। उसका अच्छा नाम ये है, किताब में नहीं है नाम, ये आपको क्या ख्याल है, ममास की उमूदियत का मसला, ओके। और इसके बाद की लाइन में अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना जी बेटे, और इसके दो साइड मालूम है, 90 के सामने वाली साइड उसको क्या बोलते हैं, इधर, और एक साइड, अब कोई तीसरी साइड आपको मालूम करना है, दो साइड दिया ले, तीसरी साइड मालूम करो, 90 डिग्री की ट्राइंगल है, सीधी सीधी इंडिकेशन से पाइथागोरस। दूसरा कन्वर्स ऑफ 30 60 90 थ्योरम भी है यहाँ पर, मगर अगर आप उसको छोड़ भी दिए वो बात जरूरी नहीं है, सोचना चाहिए, अच्छी बात है, प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जब हाइपोटेनस 10 है तो आपको मालूम है 30 दर्जे के मुकाबिल का जिला निस्फ होता है, हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, ये 30 है। हाँ। 30 60 90 का थ्योरम पढ़ा है, वो यूज हो रहा है यहाँ एक्चुअली, लेकिन नहीं हुआ, नहीं भी हुआ तो आप पाइथागोरस यूज कर रहे हैं, सीधी सीधी बात। तो ये 5 है तो ये 5√3 आने वाला है। 30 60 90 से क्या होता है, सब आसानियां हो गई, मैंने बताया था, ये 10 लीकेज बताया था, 10 किच एग्जाम्पल है, अपनी पिछली वीडियोस देखो आप, पाइथागोरस का जो चैप्टर में पढ़े थे वहाँ। तो जब हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर का रहता तो 30 दर्जे के मुकाबिल का जिला उसका आधा होता है, कितना, 10 का आधा, 5। और 60 ये रहता, 60 के सामने वाला खाली ये जो भी आया 5 आया कि 5√3 बोल दो, बस √3 लगा देने का, देखो आता कि नहीं आता। अपन पाइथागोरस से देखें, बाय पाइथागोरस थे, ठीक है बेटा। हाइपोटेनस स्क्वायर OR स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर NR स्क्वायर, ये अपने को नहीं मालूम है, मालूम करना है, प्लस हाइट स्क्वायर ON स्क्वायर, ये 10 स्क्वायर, ये मालूम करने का स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर, 10 की में से 5 की 25 माइनस हो गए ना, इधर साथ ही साथ ला लो ना, क्या जा रहा हो, तो कितने बचे, कितने बचे, टेकिंग रूट ऑफ बोथ द साइड, तो ये अंडर रूट 25 दिया 75, 75 है ना, ये 75 नहीं दिख रहा, इधर बचेगा दूसरी कट के 25 बाहर आके अंदर बचेगा, देखो भला कितने स्टेप लग गए, ये तो एक झटके में 5√3 आया। थ्योरम इसलिए बनाया जाता है कि आपका टाइम बचना, समझ रहे, तो यहाँ समझना चाहिए था कि ये 10 दिया और ये 5 दिया, उसका आधा दिया, तो 90 के सामने का हाइपोटेनस 10 है और कोई एक साइड राइट एंगल ट्राइंगल में का अगर आधा है तो समझ आना 30 60 90 का थ्योरम आया, तो तीसरी साइड बड़ी आसानी से आ जाती, इतने स्टेप बच जाते, 5 मिनट तो लगेंगे ना इतना करने। यस सर। तो डायरेक्ट आया, ये जितना भी है अगर आधा है 5 है तो ये 5√3 है बाय 30 60 90 थ्योरम। अपोजिट साइड ऑफ 63 √3/2 ऑफ हाइपोटेनस,
ऐसा थ्योरम है। 60 दर्जे के मुकाबिल का जिला वितर का जजर 3/2 गुना होता है। वर्ड्स याद आना पड़ेगा, और नहीं तो कम से कम वही बोले वाले अल्फाज तो भी याद आना पड़ेगा। देखो बाबा, नमक के सामने का जितना भी रहा, जो आधा रहता वो किसके सामने रहता? 30 के सामने। और बचे वाला कौन रहता? 60। तो वो ये जितना आया 30 के, उसको √3 लगाओ, काम खत्म। इससे आसान और क्या करके बताइए। अगर ये नहीं आ रहा तो फिर एक आखिरी और पहला भी एज कौन, उससे तो सब आ जाता। ठीक है, तो ये बेस्ट। ये 5√3 आगा, किधर गया? ये 5√3, ये साइड 5√3। तो ये टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर कांग्रुएंट। ये 5√3 तो इनो की 5√3 ना लिखने का। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर कांग्रुएंट, शॉर्ट में इतना लिख दे। Tangents to the circle from exterior point are found. Therefore, बैरूनी नुक्ते से खींचे हुए ममास मुतमासिल होते हैं, इसलिए आर्यन जितना है आर्यम भी उतना ही है। तो कितना ही है? 5√3 है। यहाँ लिखना बैरूनी नुक्ते से खींचे हुए ममास। बैरूनी नुक्ते से मुतमासिल होते हैं, आगे लगा देना। ये लिखूं, ये होगा, ये एक हिस्सा हुआ। अब दूसरा हिस्सा पूछ रहा हूं, MRO कितना? जाविया MRO, ये जाविया कितने का होगा? देखो ना, ये 10, ये रेडियस 5, ये 10 और ये 5, तो आधा किसके सामने का रहता? अपन नीचे की ट्रायंगल लेने से जरा ऊपर में वही ट्रायंगल बन रही ना पूरी, है ना? अब क्यों पूछा है वहां पे, क्यों, वाई? तो बाय कॉन्वर्स ऑफ 30 60 90 थ्योरम, अक्स मसले की बिना पर 30 मुसल्लस के अक्स मसले, कॉन्वर्स ऑफ 30 60। क्यों? तो ये समझना चाहिए, ये एंगल यम 90 का है, उसका अपोजिट साइड हाइपोटेनस कहलाता, वितर कहलाता। कितना दिख रहा? तो उस ट्रायंगल में 90 डिग्री वाली ट्रायंगल में वितर का निस्फ अगर कोई रहता है तो वो किसके सामने रहता है? 30 के सामने। इसलिए एंगल MRO 90, है ना? ये सॉल्यूशन नंबर 2, एंगल MRO इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 60 90 के अक्स मसले की उल्टा है ना, ये उल्टा है। जिला देके जाविया पूछ रहा, जाविया देके जिला पूछा तो सीधा सीधा मसला। अगर आधा जिला दिया तो पहचानना पड़ेगा आपको ये 30 60 है, तो उसको अक्स मसला बोलते, बाय द कॉन्वर्स ऑफ, बाय द कॉन्वर्स ऑफ 30 60 90। ओके, या अब बचा कितना? MRN ऊपर 30 नीचे 30, तो MRN पूरा कितने का? 60 लिखने का। जाविया MRN इज इक्वल टू एंगल MRO प्लस एंगल NRO, दैट इज नीचे की लाइन 30 + 30 60 डिग्री, राइट? होगा? हो गया, वेरी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।